सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको स्वागत ईग्राम चैनल पे करता हूँ। आज हम झारखंड के मंदिर देखने जाने वाले हैं। झारखंड के मंदिर सारे, वो एक वीडियो में आप सारा याद भी कर लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं गोड्डा के मंदिर, माँ योगिनी मंदिर। गोड्डा में माँ योगिनी मंदिर, गोड्डा में माँ योगिनी मंदिर। अभी आप सिर्फ नाम जानते जाइए, थोड़ी देर बाद मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा कि कैसे कैसे याद भी करना है। ठीक है, तो गोड्डा का माँ योगिनी मंदिर। उसके बाद आ जाते हैं गिरिडीह में। गिरिडीह में है झारखंड धाम। जीएच का शॉर्ट फॉर्म, झारखंड का शॉर्ट फॉर्म है जीएच। तो झारखंड धाम धाम मंदिर, गिरिडीह में झारखंड धाम मंदिर। एक क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड धाम मंदिर कहाँ है, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में है जिसका नाम है गिरिडीह झारखंड धाम मंदिर। अब आ जाइए चतरा में। चतरा में तीन मंदिर है। चतरा में तीन मंदिर है। एक है भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर। दूसरा है कुलेश्वरी मंदिर। तीसरा है सहस्त्र बुद्धा मंदिर, सहस्त्र बुद्धा मंदिर। चतरा में कितने मंदिर है? तीन मंदिर है। भद्रकाली मंदिर, कोलेश्वरी मंदिर, सहस्त्र बुद्धा मंदिर। और भी शिव मंदिर है, पार्वती मंदिर है, विष्णु मंदिर है, वो आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हर गली में एक शिव मंदिर तो होता ही है। तो आप वहां पे क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, इसलिए शिव मंदिर याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर जगह तो शिव मंदिर मतलब वो ओमनीपोटेंट है। तो आ जाइए यहाँ पे। अब आ जाइए हम लोग के पलामू में। पलामू में दो मंदिर है। पलामू में दो मंदिर है, राम लक्ष्मण मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर और दशाशीष मंदिर। राम लक्ष्मण मंदिर और दशाशीष मंदिर। आप थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं, दशाशीष राम लक्ष्मण, थोड़ा आप कनेक्ट कीजिए किस मैथोलॉजी में जा रहा है, तो आपको याद हो जाएगा। गढ़वा में है वंशीधर मंदिर, गढ़वा में है वंशीधर मंदिर, गढ़वा में है वंशीधर मंदिर। अब इससे नीचे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं लातेहार। लातेहार में है आपका उग्रतारा मंदिर। लातेहार में क्या है? उग्रतारा मंदिर। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है गुमला। गुमला में बहुत ज्यादा मंदिर है, इसको याद करने का मैं ट्रिक भी बताऊंगा। अभी आप नाम याद कर लीजिए। टांगीनाथ टेम्पल, टांगीनाथ मंदिर, वासुदेव मंदिर, वासुदेव मंदिर, महामाया मंदिर, महामाया मंदिर, अंजनी धाम मंदिर या अंजन धाम मंदिर। हम तो मतलब ऐसे याद करने के लिए अंजनी धाम किए थे, लेकिन आप अंजन धाम ही मंदिर याद रखिए। फिर आप चौथा याद कर लीजिए कपिलनाथ मंदिर, फिर चिंतामणि मंदिर और सती मठ। तो कितने हो गए? टांगीनाथ, वासुदेव राय मंदिर, महामाया मंदिर, अंजनी धाम मंदिर, कपिलनाथ मंदिर, चिंतामणि मंदिर और सती मठ। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए आप खूंटी में। खूंटी में आपका है आमरेश्वर मंदिर, आमरेश्वर मंदिर। खूंटी में क्या है? आमरेश्वर मंदिर। उसके बाद खूंटी से नीचे है वेस्ट सिंहभूम। क्या है? वेस्ट सिंहभूम। आप मैप भी याद करते चलिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मैप तो याद करना ही पड़ेगा, सारे डिस्ट्रिक्ट को याद करना ही पड़ेगा। तो मैप भी आप ध्यान देते चलिए कि क्या मैप में मैं कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट से किधर किधर से हम लोग गुजर रहे हैं। तो वेस्ट सिंहभूम में क्या है? बेनी सागर मंदिर। वेस्ट सिंहभूम में क्या है? बेनी सागर मंदिर और महादेव शाला मंदिर। बेनी सागर मंदिर और महादेव शाला मंदिर। ईस्ट सिंहभूम में क्या है? रंकनी मंदिर। ईस्ट सिंहभूम में क्या है? रंकनी मंदिर। ठीक है। फिर आप आ जाइए रामगढ़ में। रामगढ़ में आ जाइए। रामगढ़ में कौन सा मंदिर है? छिन्नमस्तिका टेम्पल। छिन्नमस्तिका टेम्पल और कैथा का शिव टेम्पल। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। शिव टेम्पल, कैथा का शिव टेम्पल आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर आप आ जाइए धनबाद में। धनबाद में क्या है? धनबाद में लिलोरी थान मंदिर और बुफोर मंदिर। लिलोरी थान मंदिर और भूफोर मंदिर। ऐसे पार्वती टेम्पल भी यहाँ पे है, विष्णु मंदिर भी यहाँ पे है, शक्ति टेम्पल भी यहाँ पे है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये दो है, इसीलिए भी आप सिर्फ दो याद कीजिए, लिलोरी थान मंदिर और भूफोर मंदिर। ऐसे आप अब रांची में भी आ सकते हैं। रांची में शॉर्ट फॉर्म में याद करके रखें, मदन मोहन मंदिर, राम सीता मंदिर। मदन मोहन मंदिर, राम सीता मंदिर। और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि देवड़ी मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, जगन्नाथपुर का टेम्पल हो गया, फिर से आपका पहाड़ी टेम्पल हो गया। तो यहाँ टेम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो टेम्पल जो याद रहता है उसको तो आप याद कर ही लिए। लेकिन मदन मोहन टेम्पल और राम सीता टेम्पल कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप देखिए पलामू में है राम लक्ष्मण टेम्पल, यहाँ है राम सीता टेम्पल। तो जनरली इंसान कंफ्यूज हो जाए कि पलामू में है कि रांची में है, और वो कंफ्यूजन में एक मास गंवा सकते हैं। तो ये सारे टेम्पल हो गए। अब ये टेम्पल तो हमने पढ़ लिया।
अब इसको याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक देवघर का, हाँ देवघर का टेम्पल भी मैंने अभी, ये छूटने वाला था। देवघर में टेम्पल क्या क्या हो सकता है? देवघर में टेम्पल आपका आता है ये वैद्यनाथ टेम्पल, वैद्यनाथ टेम्पल, वैद्यनाथ टेम्पल आप दिमाग में याद रखिए। तपोवन टेम्पल, तपोवन टेम्पल, वैद्यनाथ टेम्पल, तपोवन टेम्पल और युगल टेम्पल, युगल टेम्पल, बैद्यनाथ टेम्पल, तपोवन टेम्पल और युगल टेम्पल। युगल टेम्पल को ही नौलखा मंदिर भी बोला जाता है, 9 लाख का मंदिर भी बोला जाता है। तो चलिए अब हम ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं याद करना कि याद कैसे किया जाए ये सबको। तो देवघर का है तो देवघर का आप याद रखिएगा। देवघर, देवघर को 9 लाख युगल बैद्यनाथ में तप किया, या फिर देवघर में 9 लाख युगल बैद्यनाथ में तप तप किए, ठीक है। तो इससे याद हो जाता है देवघर, देवघर डिस्ट्रिक्ट है, बैद्यनाथ, तपोवन और युगल, ठीक है। ये याद हो गया। अब आ जाइए चतरा में। चतरा में क्या है? भद्रकाली। देखिए मैं याद करने का आपको बताता हूं कि देखिए यहाँ पे कोलेश्वरी, कोलेश्वरी चतरा, कोलेश्वरी टेम्पल, भद्र र, चतरा भद्र, याद रहेगा। सहस्त्र, सहस्त्र लास्ट में देखिए चतरा में आर्य आ रहा है, सहस्त्र भी आ रहा है, भद्र में भी आर्य आ रहा है। तो आप याद कर सकते हैं कि सहस्त्र, आप सिलेबल में सहस्त्र बुद्ध, सहस्त्र भद्र और कोलेश्वर, कोलेश्वर आप याद कर लीजिए, आई हटा दीजिए और ए लगा दीजिए, तो कोलेश्वर। तो ऐसे ही याद हो सकता है, भद्रकाली, कोलेश्वर और सहस्त्र बुद्ध, ठीक है। पलामू में आप आ जाइए। पलामू में क्या कर सकते हैं? पलामू के राम लक्ष्मण ने दशाशीष का वध किया। पलामू के राम लक्ष्मण ने दशाशीष का वध किया, आप याद कर सकते हैं। पलामू के राम लक्ष्मण ने दशाशीष का वध किया। ये मिथोलॉजी से भी आप, माइथोलॉजी से भी आप जोड़ के याद कर सकते हैं, वो याद हो सकता है। गढ़वा के वंशीधर, गढ़वा के वंशीधर। लातेहार में अब आ जाइए। लातेहार में उग्रतारा, लातेहारा उग्रतारा, लातेहारा उग्रतारा। आप ऐसे याद करते चलिए, ये थोड़ा कॉमिकल वे में है लेकिन आप याद कर सकते हैं उसको। लातेहारा उग्रतारा, ठीक है। अब आ जाइए गुमला में। गुमला में बहुत सारे मंदिर हैं, गुमला में बहुत सारे मंदिर हैं। अब आप इसको याद कैसे कीजिएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद इस तरीका से कर सकते हैं कि गुमला, गुमला के अंजनी ने माया से चिंतित कपिल को टांगी से वश में करके सती किया। गुमला के अंजनी ने माया से चिंतित कपिल को टांगी से वश में करके सती किया। ये आप याद कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप याद याद हो सकता है। अब मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये अपने कॉपी में आप लिखिएगा। गुमला के अंजनी ने, गुमला के अंजनी ने माया से चिंतित कपिल को टांगी से वश में करके सती किया, ठीक है। मुझे लगता है कि अब ये याद करने में आसान होगा, क्योंकि इतना सारा टेम्पल एक लाइन में याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट नामुमकिन तो है नहीं, तो आप याद कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ इसको याद करने के लिए, आप याद कर लीजिएगा। गुमला के अंजनी ने माया से चिंतित कपिल को टांगी से वश में करके सती कर दिया, ठीक है। ये लगभग सारा गुमला का टेम्पल हो गया आपका। खूंटी का खट्टा आम, तो खट्टा आम से आप याद रख सकते हैं आमरेश्वर। खूंटी, खट्टा से खूंटी, ठीक है। खूंटी का खट्टा आम, तो आप याद रखिए आमरेश्वर किसका है? खूंटी का है। आमरेश्वर किसका है? खूंटी का है, खूंटी जिले का है। वेस्ट सिंहभूम में आप याद कर सकते हैं, वेस्ट सिंहभूम में कैसे करते हैं? सिंहभूम के सागर में महादेव है, सिंहभूम के सागर में महादेव है। अब देखिए दो सिंहभूम है, वेस्ट सिंहभूम है, ईस्ट सिंहभूम है, लेकिन आप याद रखिएगा कि वेस्ट सिंहभूम में ही बेनी सागर और महादेव शाला है, बेनी सागर महादेव शाला है। तो आप कैसे याद कीजिएगा कि सिंहभूम के सागर में महादेव है, सिंहभूम के सागर में महादेव है। अब याद कर लेते हैं, इस सिंहभूम में रंकनी है, एक है, एक के लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे याद कर रहे हैं वैसे ही याद कीजिए। एक के लिए कोई ट्रिक मत बनाइए, क्योंकि फिर वो अल्टीमेटली आप पे हर्डन होगा। अब आ जाइए रामगढ़ में। रामगढ़ के मस्तिष्क पर शिव है, रामगढ़ के मस्तिष्क पर शिव है, मस्तिष्क, छिन्नमस्तिका और शिव, ठीक है, शिव है। तो कैथा का मैंने एक ही बताया था कि कैथा के शिव मंदिर एक ही याद रखिए। कैथा का शिव मंदिर कहाँ है? रामगढ़ है। चलिए वो याद हो गया है। अब आपको ज्यादा तो याद करने का नहीं है, एक है रांची का। रांची में मैं याद करवा देता हूँ। अब
मदन मोहन और राम सीता ने सूर्यदेव की पूजा जगन्नाथ पर के पहाड़ पे की। तो चलो लिख ही देता हूँ रांची का। मदन मोहन एंड राम सीता ने सूर्यदेव की पूजा की पूजा जगन्नाथ के पहाड़ियों पर की। हैंडराइटिंग के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो ये तो रांची का हो गया, ये रांची का ट्रिक हो गया। आप याद कर लीजिए, मदन एमएम से मदन मोहन है, आरएस से राम सीता है। तो मदन मोहन एंड राम सीता ने सूर्यदेव की पूजा जगन्नाथ की पहाड़ियों पर की। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, मुझे लगता है कि आपको पूरा याद हो गया होगा। अब हम आते हैं इसके डायग्राम पे, मतलब डायग्राम तो नहीं पर इसके हम पिक्चर्स पे आते हैं। बैद्यनाथ का मंदिर, आप ये देख सकते हैं कि बैद्यनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बैद्यनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, और देवघर जब सब जाते ही हैं जल चढ़ाने, तो उन्हें याद रहता ही होगा। और ये बैद्यनाथ का मंदिर का ये टेम्पल का परिसर है, आप देख सकते हैं। आके आते हैं वासुकीनाथ मंदिर, वासुकीनाथ धाम। वासुकीनाथ धाम का है दुमका से, वासुकीनाथ धाम दुमका से 25 किलोमीटर दूर है। और जो बैद्यनाथ आता है वो वासुकीनाथ धाम जाता ही है, क्योंकि फिर अगर जो नहीं जाते उनको बोला जाता है कि आपने अपनी यात्रा पूरी नहीं की है। तो ये भी एक है कि आपको अगर याद करना है तो वासुकीनाथ धाम कहाँ पे है? दुमका में। आप ये डायग्राम देख लीजिए। फिर आ जाइए माँ भद्रकाली। माँ भद्रकाली कहाँ पे है? माँ भद्रकाली चतरा में है। माँ भद्रकाली चतरा में। जो पीछे छूटा हुआ अगर होगा वो यहाँ पे आपको याद कर सकते हैं। ठीक है, जो भी पीछे में छोटा होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो माँ भद्रकाली कहाँ पे है? चतरा में। और इटकोरी प्रखंड कहाँ पे है? चतरा में। ऐसे भी आप याद कर लीजिए, जो प्रखंड आ रहा है वो आप इसको पढ़ते चलिए। हो सकता है कि कोई प्रखंड से क्वेश्चन आ जाए और आपको डिस्ट्रिक्ट याद हो, प्रखंड नहीं याद हो, और वो योजना अगर इटखोरी से रिलेटेड और आपको पता है कि वो चतरा में ही था, तो आप इजिली उसको बना सकते हो। ये मंदिर का था परिसर। अब इधर आ जाइए देवड़ी मंदिर। देवड़ी मंदिर का आपको पता ही है कि देवड़ी मंदिर कैसा है, ये आप देख सकते हैं। ये उड़ीसा के पूरी मक्के मंदिर वाले स्टाइल में बना हुआ है, और यहाँ पे 16 भुजी भुजे भुजे देवी वाली मंदिर मूर्ति में स्थापित है। अब इधर आ जाइए जगन्नाथपुर के मंदिर। जगन्नाथपुर के मंदिर से क्वेश्चन आया हुआ है पहले झारखंड के एग्जामिनेशन में, जिसमें लिखा हुआ था जगन्नाथपुर मंदिर किसने बनाया था? तो ठाकुर एनी शाह। कब? 1691 में। कब? 1691 में। तो आप याद कर लीजिए कि कहाँ है, जगन्नाथपुर में मंदिर है, ठाकुर एनी शाह ने बनवाया था। और कब बना था? 1691 में। डेट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में तो झारखंड में आएगा ही। ठीक है, तो आप इसको याद ही कर लीजिए। फिर पहाड़ी मंदिर है। पहाड़ी मंदिर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत बहुत किसी को यहाँ पर फांसी, अंग्रेजों के टाइम में यहाँ पे फांसी दिया जाता था, जो मतलब बहुत ही क्रूर नेचर में था। और इसके बाद 15 हमेशा जब भी देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ तब से 15 अगस्त को मतलब यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। तो आप ये कर सकते हैं। और ये कब किया गया था? 1905 में। ठीक है, आप ये कर लीजिए याद। पहाड़ी मंदिर कहाँ पर है? रांची में। और ये इसका डायग्राम है, मतलब इमेज है, सॉरी। आप ये देख लीजिए। छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में है। यहाँ तो मतलब आपको पता ही है कि जो झारखंड में है वो रजरप्पा मंदिर तो जाते ही होंगे एक ना एक बार। इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन क्या बनता है कि रजरप्पा मंदिर किस मंदिर के, किस नदी के दो नदी के समागम पर है? वो है आपका दामोदर नदी, दूसरा है भेड़ा नदी। दामोदर नदी और भेड़ा नदी के संगम के परिस्थित है। ये एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ के भी, ये ये तांत्रिकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप छिन्नमस्तिका मंदिर को भी याद कर लीजिए। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पे है? रजरप्पा में है। ठीक है, सूर्य मंदिर बुंडू का शिव मंदिर आप देख सकते हैं। कितने यहाँ पे घोड़े हैं? 7 घोड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखिए। 7 घोड़े वाले मंदिर कौन सा? सूर्य मंदिर कहाँ है? बुंडू। और बुंडू कहाँ है? रांची में है। आप ऐसे भी करके याद कर सकते हैं।
उग्रतारा लातेहारा। आप याद कर लीजिए कहाँ पे है, चंदवा में है। कहाँ पर है, चंदवा में है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। और ये भी तंत्र विद्या से ही रिलेटेड है ये मंदिर भी। तो आप एक तरीके से याद करते हैं कि ये उग्रतारा मंदिर किसके लिए है, उग्रतारा मंदिर तंत्र विद्या के लिए है। और ये कहाँ पे है, लातेहार में है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब मैंने कुछ कुछ आपके लिए ये मैंने बना के रखा है कि आप याद कर सके। जैसे कपिलनाथ मंदिर कहाँ पे है, गुमला में है। मैंने पीछे करवा लिया है, लेकिन इसका अगर आपको इम्पोर्टेंट, अगर आपको डेप्थ में जाना है तो थोड़ा ये आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए कि क्या क्या मंदिर है। जो कपिलनाथ का मंदिर है उसको किसने बनाया था, राजा राम शाह ने बनाया था 1710 में। कहाँ पे है, गुमला में। सती मठ जो पालकोट में है, गुमला में है, ये भी किसने बनाया था, एक महारानी ने बनाया था जो सती हो गई थी। महारानी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप खोज सकते हैं अपने लिए तो आप खोजिए और कमेंट में भी बताइए कि मंदिर का जो महारानी थी उनका नाम क्या था। और फिर आप आ जाइए गुमला में चिंतामणि मंदिर, चिंतामणि मंदिर, सॉरी कट गया ये। आप ये याद कर सकते हो, चिंतामणि मंदिर। यह मंदिर किसने बनाया था, नागवंशियों ने बनाया था। और ये किसके लिए बनाया था, कुल देवता के सम्मान में बनाया था। कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में बनाया था। अब आ जाइए आप अंजनी आंजन ग्राम के मंदिर, ठीक है, गुमला में है। ये आप याद कर लीजिए, आंजन ग्राम का मंदिर कहाँ पे है, गुमला में है। आप इधर आ सकते हैं। फिर आप आ जाइए वासुदेव राय मंदिर, कहाँ पे है, गुमला में। आप अभी के लिए अगर आप जेएसएससी के लिए अगर ध्यान दे रहे हैं तो आप सिर्फ मंदिर और उसका एरिया याद रखिए, वो कहाँ प्रेजेंट में, टेम्पल और उनका लोकेशन, ठीक है। टी और एल याद रखिए, ठीक है। जहां टेम्पल है वहां उनका लोकेशन। अगर आप ये याद कर रहे हैं तो आपका पक्का है कि नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। आप बस अभी अगर मेरे मानना चाहते हैं तो आप सिर्फ टेम्पल और उसके एरिया याद रखिए वो कहाँ प्रेजेंट है। ये मैंने बाद बाकी आपको ये दे दिया है एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जो कि मुझे लगता है कि आप थोड़ा याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी हैं तो आप सिर्फ मंदिर और उसका एरिया याद कीजिए। फिर रांची, रांची में है राधा वल्लभ मंदिर, चुटिया में है। रांची में क्या है, राधा वल्लभ मंदिर। इसको कौन बनाया था, रघुनाथ शाह ने बनाया था। ये भी है, आप याद कर लीजिए। फिर आप आ जाइए, हमारा टेम्पल लगभग खत्म ही हो गया है। और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप ई ग्राम जेपीएससी चैनल पे डाल सकते हैं अपने डाउट, या फिर आप पूछ सकते हैं। एडमिन वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, आपसे वो बता देंगे। और झारखंड का टेम्पल मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो भी ट्रिक्स वगैरह है वो आप खुद से अपने मैप पर लिखिए, लिख लिख के याद रखिए। मैप बना लीजिए, मैप के बाद उसमें जो भी मंदिर है डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको लिखिए। इससे आपके लिए फायदा रहेगा आने वाले एग्जामिनेशन में, क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम तो है नहीं, आगे भी आपको याद करना पड़ेगा। तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ लिखने पे मत ध्यान दीजिए, मैप बनाइए, लिखिए, ट्रिक्स याद कीजिए, और वो आपका सारा जितना भी ट्रिक्स है वो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको जरूर फायदा देगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। एग्राम चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद।